जैनिज्म को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैनिज्म केम इनटू प्रोविंस 6 सेंचुरी बीसी। 6 सेंचुरी बीसी में जैनिज्म आया, ठीक है। और इसको प्रोपोगेट किया था लॉर्ड महावीर ने, ठीक है। रिमेंबर, लॉर्ड महावीर का नाम याद रखना। उसके बाद अच्छा, जैन का मतलब क्या होता है? द वर्ड जैना, ये जीना से डिराइव किया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉन्करर, ठीक है। तो 24 तीर्थंकर हुए जैनिज्म में। तीर्थंकर मीन्स होता है टीचर। तो फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभनाथ, या उसे ऋषभ देव भी कह सकते हैं। अब ये जो 23rd नंबर के तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। इनका बर्थ वाराणसी में हुआ था। बाकी इसके पहले के जो तीर्थंकर थे उन सबके नाम हमें याद नहीं रखने हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट वाला याद रखना, ऋषभनाथ। उसके बाद तुम्हारे 23rd नंबर के, ठीक है, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऋषभ देव फाउंडर रहे जैनिज्म के, 24th नंबर के ये रहे, और 23rd नंबर में पार्श्वनाथ। और उसके बाद आगे देखते हैं, जो लास्ट तीर्थंकर रहे जो तुम्हारे, ठीक है, वो 24th नंबर के थे, वो थे वर्धमान महावीर, ठीक है। अब जैनिज्म, महावीर के समय जैनिज्म काफ़ी पॉपुलर हो गया। इसके पहले भी जैनिज्म चलता था। तुमने देखा ये कितने रिलीजन थे? 23 23 तीर्थंकर हुए थे इसके पहले, ठीक है। और 24th नंबर के थे ये वर्धमान महावीर। तो इसके पहले भी इन लोगों ने जैनिज्म को काफ़ी पॉपुलराइज किया था, बट महावीर के आने के बाद जैनिज्म ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। अब देखते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जैन इज ओल्डर देन बुद्धिज्म, ये बात याद रखना, ठीक है। कि जो जैन रिलीजन है, ठीक है, जैनिज्म की प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्रिन है, ये बुद्धिज्म से ओल्डर है। क्यों? कॉमन सेंस की बात है। बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा वो फाउंडर रहे। जैनिज्म में इनके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तीर्थंकर में हमने बताया टीचर, तो obvious सी बात है ये काफ़ी पुराना रिलीजन माना जाता है, ठीक है। तो ये आइडिया होना चाहिए। अब जो जैनिज्म के मेन टीचर तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर, उनके बारे में देख लेते हैं। वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ा उनका डिटेल। तो वर्धमान महावीर का बर्थ 539 बीसी एंड 467 बीसी में, इस ये उनका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। तो इनका बर्थ देखते हैं, कुंडलग्राम नियर वैशाली के पास हुआ था, ठीक है। और ये गणात्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। क्लैन मीन्स एक फैमिली, परिवार, ठीक है। बुद्धा और महावीर ये कंटेम्पोररी थे। कंटेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन, ठीक है। एक ही समय में रहे थे, जैसे अपन लोग समकालीन हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये दोनों कंटेम्पोररी थे। इनके पेरेंट्स का नाम सिद्धार्थ, महावीर के पेरेंट्स का नाम, फादर का नाम सिद्धार्थ और मदर का नाम त्रिशाला। और ये एक्चुअली जो इनकी मम्मी थी ना, एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, सिस्टर ऑफ लिच्छवी प्रिंसेस, ठीक है। लिच्छवी राजा मान लो, लिच्छवी चीफ किंग चेतक, उसकी ये बहन थी, ठीक है। तो लिच्छवी एक्चुअली एरिया पड़ता है ये बिहार और नॉर्थ बिहार वाला एरिया को लिच्छवी कहते हैं। थोड़ा आइडिया रखना, नॉर्थ बिहार और नेपाल को शायद टच करता है, उस एरिया को लिच्छवी कहते हैं। तो वहाँ का जो किंग था चेतक, उसकी ये सिस्टर थी, ये याद रखना, इनकी मम्मी। उसके बाद ये महावीर की जो मैरिज हुई थी, उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। और इनकी एक डॉटर भी थी, उसका नाम था प्रियदर्शनी, ठीक है। तो अनुजा या प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी या प्रियदर्शना, जो भी इसमें लिखा हुआ है याद रखना, ठीक है। प्रियदर्शनी भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो प्रियदर्शनी मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा सही है, यहाँ प्रियदर्शना लिखा है इन्होंने। अब यहाँ पर देखते हैं जैन, ये महावीर जैन के टीचर कौन थे। तो टीचर का नाम याद रखना, ये अलारा कामा और उदराका रामपुत्रा, ये इनके टीचर रहे। ऐसे बुद्धिज्म के भी टीचर थे ना बुद्ध के, ऐसे इनके भी टीचर का नाम याद रखना। अब उसके बाद क्या होता है जैनिज्म में, इनको तो सिंपल सी बात है, इनको भी वही नॉलेज हासिल करना है। तो ही अटेंड कैवल्य, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। जैनिज्म में कैवल्य को बोलते थे हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है। मतलब जैसे सबसे ज़्यादा नॉलेज हो जाना, इनको पूरा ज्ञान की प्राप्ति, यू कैन से, ठीक है। ये इनको ज्ञान की प्राप्ति और कैवल्य जो हासिल हुआ था, ये 42 ईयर की जब एज थी इनको, इनकी उस समय हासिल हुआ था। और ये साल ट्री के नीचे बैठ के वो तपस्या कर रहे थे, वहीं पर ये हासिल हुआ था, याद रखना। उसके बाद से ये महावीर कहे जाने लगे, ठीक है। या जीना कह सकते हो, जितेंद्रिया, जिसने सेंसस को जीत लिया हो, ठीक है, सेंस उनको जीत लिया हो, ठीक है। उसके बाद है निगरांथा या फ्री ऑफ ऑल बॉन्ड्स, ये भी कह सकते हो, ठीक है।
ये सारे बॉन्ड से बंधन से मुक्त हो गए थे, ये सब। इसके बाद इन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया था वो पावापुरी वहाँ पर दिया था, ये प्लेस का नाम याद रखना। इनके इनकी जो डेथ हुई थी ये पावा नियर ये राजगृहा, ठीक है, ये प्लेस है, ये बिहार में ही प्लेस है। यहाँ इनकी डेथ हुई थी 72 ईयर की एज में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये सिंबल वॉज एसोसिएटेड विद एवरी तीर्थंकर, हर एक तीर्थंकर के साथ एक सिंबल एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जैसे 24 तक जितने भी तीर्थंकर हुए सबके साथ एक सिंबल एसोसिएटेड है, उनको एक सिंबल से जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही महावीर का जो सिंबल था वो लॉयन था, बस इतना रखना। बाकी सबके सिंबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो एग्जाम कभी पूछता नहीं है, तो हमें सिर्फ महावीर जैन का जो सिंबल है लॉयन है वो हमें याद रखना है। अब महावीर जैन ने क्या क्या टीचिंग दी ये हमें जानने की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं, देखो। तो इन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया अथॉरिटी ऑफ वेदा और वैदिक रिचुअल, मतलब वेदा को हम नहीं मानते, वैदिक रिचुअल को भी नहीं मानते हैं, ठीक है। ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे भी बिलीव इन्होंने नहीं किया, ठीक है। बिलीव कर्म और ट्रांसमिशन ऑफ सोल्स इसमें बिलीव किया था। कर्मा जानते हो, कर्मा और आत्मा का वही ट्रांसमिशन होना, इस चीज पे बिलीव किया था, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इन्होंने इक्वलिटी पे फोकस किया था, ठीक है, इक्वलिटी पे फोकस किया था। मगर एक चीज रखना, इन्होंने वर्ना सिस्टम को कंडेम्न नहीं किया था, कंडेम्न मतलब उसकी निंदा नहीं की थी, जैसा कि बुद्धिज्म ने किया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, इन्होंने एडवोकेट लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड नॉन वायलेंस, ऑस्टेरिटी वही सन्यासी टाइप की जिंदगी जीना, उसको इन्होंने एडवोकेट किया, मतलब सपोर्ट किया। और नॉन वायलेंस, जो नॉन वायलेंस मॉडर्न हिस्ट्री में मैं बताऊंगा, नॉन वायलेंस गांधी जी का गांधी जी की टीचिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड रहे, नॉन वायलेंस की टीचिंग। अब नॉन वायलेंस तो पता है, वायलेंस नहीं करना, ठीक है, वो जैनिज्म से स्टार्ट होती है। अब टेनेट ऑफ जैनिज्म, टेनेट वही भाग पार्ट कह सकते हो उनके सेक्ट, देखो तो गुण जो भी कह दो। तो ये बिलीफ इन गॉड, गॉड पे मानते थे। जैनिज्म रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड होता है, इस चीज को जैन लोगों ने माना, ठीक है। मगर गॉड को इन्होंने ना अपने जो भगवान है जीना महावीर उनसे नीचे रखा, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। गॉड को माना इन्होंने बट अपने जीना से नीचे रखा, नीचे की पोजीशन दी, ठीक है। ये बात दोबारा रिपीट होगी। वर्ना सिस्टम को इन्होंने कंडेम नहीं किया, वर्ना सिस्टम वैदिक एज में स्टार्ट हुआ था, वो तुमने हम सबने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर बट अटेम्प्ट टू मिटिगेट द इविल्स ऑफ वर्ना, हाँ वर्ना में जो इविल्स हैं, जो बुराइयां आ गई हैं, उनको कम करने की कोशिश जरूर इन्होंने की, ठीक है। तो जैसे रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन, मतलब जो बहुत ही इविल हो, जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, उनको कम करने की कोशिश जरूर की इन्होंने। अब देखते हैं, महापीर के अकॉर्डिंग ए पर्सन बॉर्न इन हायर वर्ना या लोअर वर्ना, अगर मान लो एक पर्सन हायर या लोअर वर्ना में पैदा हुआ है, ठीक है, तो एक्चुअली वो क्यों पैदा हुआ है उस वर्ना में, अगर उसने बुरे काम किए हैं तो वो लोअर वर्ना में पैदा हुआ है, प्रीवियस बर्थ में, पिछले जन्म में उसने बुरे काम किए हैं, बैड काम किए हैं, तो वो लोअर वर्ना में पैदा होगा, और अगर अच्छे काम किए हैं तो वो हायर वर्ना में पैदा होगा, ठीक है, ऐसा वो मानते थे, ठीक है। दस जो जैनिज्म है बिलीव इन ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, अब ये आत्मा के ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल पे बिलीव करता था, और कर्मा की थ्योरी पे बिलीव करते थे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज है अनेकांत वादा, इसको क्या है, इन्होंने अल्टीमेट ट्रुथ पे फोकस किया, ठीक है, रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ प्लूरालिटी पे फोकस किया। ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है, थ्योरी ऑफ प्लूरालिटी ये कॉमन सेंस की बात है। जो भी ये ऐसे स्कॉलर हो, ये स्कॉलर कह सकते हो या सिंपल कह सकते हो, टीचर होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है, टीचर होते हैं, तो बड़े बड़े ये महान ग्रेट लोग होते हैं, इस टाइप की प्लूरालिटी पे फोकस ही करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यह है स्वयं ठीक है, स्याद वादा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। स्वयं वादा लिटरली मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, जो भी वेरियस संभावनाएं होती हैं उनके बारे में, ये बात देखो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, समझे। अब आगे देखते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। डॉक्ट्रिन मतलब वही प्रिंसिपल, सिद्धांत। पहला तो है अहिंसा, अहिंसा सिंपल से
नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग की तरफ, नॉन लिविंग बीइंग में एनिमल, ह्यूमन, ये सब आते हैं। नॉन इंजरी करना, उनको परेशान नहीं करना, मारना नहीं है, इंजर्ड नहीं करना, चोट नहीं पहुंचानी। सत्य, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अस्टेया, चोरी नहीं करनी है भाई, ठीक है। उसके बाद अपरिग्रह, प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, ठीक है। और ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचार्य रखना है, ब्रह्मचार्य भाई शादी नहीं करनी है आपको, ठीक है, ब्रह्मचार्य का जीवन, सन्यासी का जीवन अपनाना है, मैरिज नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट चीज में है 3 जीवेल्स ऑफ जैनिज्म, या उन्हें 3 रत्ना कह सकते हैं। तो ये 3 रत्ना भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट फेथ, ठीक है, तो राइट नॉलेज और राइट एक्शन, ये इसे कह सकते हो सिंपल। अगर लिखना चाहो इसको याद करने का तरीका, ठीक है, KFC, ठीक है, तो ऐसे इसको लर्न कर सकते हो। नॉलेज, फेथ, और ये सी से कंडक्ट, एक्शन और कंडक्ट लगभग सेम चीजें होती है ना, सिनोनिम्स है। तो KFC से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। आगे स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म कहाँ कहाँ पहुंचा, कैसे कैसे ये इसका स्प्रेड हुआ। तो संघ बनाई इन्होंने, संघ का काम यही था जैनिज्म की टीचिंग को प्रमोट करना। संघ में मेन और वीमेन देखो दोनों होते थे, ठीक है। अब देखो जैनिज्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट कर लिया था। जैसे अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का जो ग्रैंडसन होगा वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करके बुद्धिज्म को प्रमोट करेगा, ऐसे जैनिज्म को अडॉप्ट करने वाला पर्सन था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद कलिंग का जो राजा था, ठीक है, कलिंग उड़ीसा में जो प्लेस है उस समय था, आज भी है वो एरिया। तो वहां पर खारवेला किंग, उन लोगों ने भी प्रमोट किया था, ठीक है। साउथ में गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी, उन लोगों ने भी जैनिज्म को प्रमोट किया, याद रखना। कदम्बा डायनेस्टी, इन लोगों ने भी प्रमोट किया। चालुक्य जो थे उन लोगों ने प्रमोट किया, ये साउथ ही है, कर्नाटक वाले एरिया में थे। राष्ट्रकूट भी कर्नाटक वाले एरिया में आए, इन लोगों ने जैनिज्म को प्रमोट किया। अब आगे देखते हैं। वैन भद्रबाहु, ये अच्छा, ये भद्रबाहु कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का ना गुरु था, जैन टीचर था। इसी की एडवाइस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, भद्रबाहु, याद रखना। तो भद्रबाहु के साथ ये चला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, साउथ इंडिया चला जाता है, ठीक है। उसके बाद वहीं पर ये जाता है साउथ इंडिया में, कर्नाटक में वो प्लेस है, वहीं पर एक प्लेस है समणबेल गोला, ठीक है, उस प्लेस का नाम है समणबेल गोला। वहीं पर ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, एक जैनिज्म में बहुत बड़ी एक प्रथा होती है, यू कैन से, अगर उसको कोई परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो वो जैन का सबसे बड़ा फॉलोवर माना जाएगा। उसमें क्या होता है, उसे साले खाना कहते हैं, साले खां। उसमें क्या है कि आपको कुछ खाना पीना नहीं खाना है, आपको बैठ जाना है तपस्या करते हुए, और आपको बिना कुछ खाए पिए अपनी बॉडी को त्याग देना होता है, भाई डेथ हो जाना होता है, फाइनली आपको मर जाना होता है। तो ये किसने परफॉर्म किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ परफॉर्म किया था, ये अपने टीचर भद्रबाहु के साथ गया था कर्नाटक, समणबेलगोला, और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की फाइनली साले खां परफॉर्म करते हुए डेथ हो जाती है। उसमें नेचुरल आपको मरना होता है, उसमें ये होता है कि आप जैन के सबसे बड़े फॉलोवर बन गए, ठीक है, जो ये करेगा ऐसा, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, याद रखना, ठीक है। अब हमने देखा है भद्रबाहु तो चंद्रगुप्त मौर्य को लिवा के चला गया था, कहाँ पर लेके चला गया था, साउथ इंडिया की तरफ। अभी एक चीज अब देखो, एक और नाम है स्थूल बाहु, ये नॉर्थ इंडिया में रह गया था अपने फॉलोवर के साथ। दो उस समय पर्सन थे जैन में, काफी फेमस थे, एक भद्रबाहु और स्थूल बाहु। एक्चुअली हुआ क्या था, इसमें कहानी में बताता हूँ। उस समय मगध में काफी बड़ा फेमाइन आया था, फेमाइन, अकाल, ठीक है। तो कुछ लोग चले गए साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया में उस समय नहीं था अकाल। भद्रबाहु ऐसा पर्सन था जो चला गया साउथ इंडिया, ठीक है। और ये जो स्थूल बाहु है वो अपने फॉलोवर के साथ यहीं रुक गया नॉर्थ इंडिया में। इसका मानना होगा कि मैं जो भी अकाल पैमाइन है हम झेल जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मगर भद्रबाहु ये चला गया। अब आगे देखते हैं, जब काफी दिनों के बाद ये जब अकाल वकाल ओवर होता है, 12 15 20 साल के बाद ये वापस आते हैं, ठीक है। तो जब ये लोग वापस आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये भद्रबाहु आएगा और यहाँ पर स्थूल बाहु, ये दोनों के दोनों यहाँ पर हैं। तो अभी ये तो लोग तो बोलेंगे ना, भाई तुम तो यार चले गए थे साउथ इंडिया, अभी अभी तुम आ गए हो, ठीक है, अभी हम यहाँ अपना कंट्रोल जमा चुके हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी होगा। तो इन्हीं टसल के चक्कर में इनका जो जैनिज्म है दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है, एक श्वेतांबर में और एक दिगंबर में, ठीक है। तो देखो
जो आफ्टर रिटर्न विद हिज फॉलोवर, ठीक है, जैनिज्म स्प्लिट दो सेक्ट में टूटेगा। देखो, एक श्वेतांबर व्हाइट क्लोथ पहनेंगे, ठीक है, व्हाइट कपड़े पहनेंगे, और ये कौन बनेंगे, नॉर्दर्नर, ठीक है, वही नॉर्थ वाले, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो रह गए थे स्थूल बाहु के सपोर्टर, ये श्वेतांबर बन जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरे थे जो साउथ इंडिया गए थे भद्र बाहु के सपोर्टर, वो जब रिटर्न होकर आएंगे तो वो दिगंबर बन जाएंगे, वो दिगंबर कहलाए जाएंगे, स्काई क्लैड नेकेड, ठीक है, ये सदन वाले जो कुछ भी कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल ही नेकेड रहते हैं वो हैं दिगंबर, ठीक है। तो ये दो सेक्ट में टूटा था, दो पार्ट में टूटा टूटा था जैनिज्म। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे सेक्ट ऑफ जैनिज्म या स्कूल्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है, अभी वो डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद।